अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त कोफ्ते जो बहुत नरम और जूसी होंगे मक्खन की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है 2 किलो कीमा और ये है धनिया, हरी मिर्चें, 2 अंडे डालूंगी इसमें, बेसन और कुछ ये स्पाइसी मसाले डालूंगी, ठीक है, और अदरक और लहसुन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है, इससे मैंने पानी निकाला है, बिल्कुल आप देख सकते हो खुश्क है और चर्बी समेत है ये। तो इसमें मैं इसी बर्तन में मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। अदरक और लहसुन कुटा हुआ तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के, और इसी में सारे मसाले डालूंगी। अब मैं इसमें जो मसाले हैं वो ऐड करूंगी। ये धनिया पाउडर 4 टेबलस्पून, क्योंकि कीमा ज़्यादा है, ये देख सकते हो। गरम मसाला तकरीबन 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून भर के, और हस्बे जायका नमक, कम और ज़्यादा आप कर सकते हो। और ये लाल मिर्च का पाउडर भर के 1 टेबलस्पून। जीरा डालूंगी साबुत, आप भुना हुआ भी डाल सकते हो, मगर मेरे पास इस वक्त यही है जीरा 1 टेबलस्पून भर के। अब मैं इसमें धनिया और ये हरी मिर्चें ये इसमें ग्राइंड करूंगी, डालूंगी बेसन 4, ये देख सकते हो कलर है। इसमें ये प्याज डालूंगी 2 बड़े साइज के कटे हुए। पहले मैं धनिया और हरी मिर्चें इसमें डाल के ग्राइंड करूंगी। ये देखे, और ये है हरी मिर्चें, ये ग्राइंड करके मैं फिर मिलती हूँ। अब ये अच्छी तरह आप लोग देख सकते हो ये ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसमें जो ये कीमा है ये इसमें डालूंगी मसाले और बेसन के साथ, ताकि अच्छी तरह जो मसाले हैं वो भी इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये सारा मैं ग्राइंड करके फिर मिलती हूँ। ये अंडे भी अब डाल दूंगी, इसी में मिक्स हो जाएंगे। और ये सारा निकाल दिया है। अब ये आखिरी बार है, आधी टीस्पून ब्लैक पेपर, कम और ज़्यादा आप कर सकते हो। और इस सबको मिक्स करके इसका नमक मैं चेक करूँगी, अगर कम हुआ तो फिर डाल दूँगी इसमें। तो ये देखिए सारे कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये देख सकते हो बस छोटे हैं एक साइड पे, और एक साइड पे जो है वो बड़े कोफ्ते हैं, ठीक है, उसका साइज़ बड़ा है। तो ये डब्बे मैंने रखे हैं, आइसक्रीम के भी हो सकते हैं ऐसे डब्बे, बाज़ार में मिलते हैं। इसमें मैं स्टोर करूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं निकाल के आलू कोफ्ते, मटर कोफ्ते, पुलाव, बिरयानी कोफ्ते, ये सारा कुछ मैं इसी में बनाऊँगी। कोफ्ता पुलाव बनाने जा रही हूँ। ब्राउन किया है, ये देखे, पकाने के चम्मच बड़े जो होते हैं वो ऑयल डाला है और इसको ब्राउन किया है।
ये है 3 बड़े साइज के या 4 टमाटर। ये है 1 किलो चावल पानी में भिगो के और फिर छान के छाननी में रखें। ये लाल मिर्च और ये है अदरक लहसुन चॉप किया हुआ, हस्बे जायका नमक, धनिया 2 टीस्पून। ये है खड़े मसाले, जीरा, लौंग और काली मिर्च, और ये है दालचीनी, बादियान के फूल, इलायची बड़े, और ये है तेज पत्ता, और ये है हरी मिर्च 4 अदद। अब इसमें मैं डालूंगी ये जो खड़े मसाले हैं, दालचीनी और लौंग। तेज 4 सेकंड के लिए इसको मैंने अच्छी तरह कुक करना है। और अब मैं डालूंगी टमाटर। तेज पत्ता डाल दिया। इसका बहुत जबरदस्त जायका आता है, खुशबू। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढाँप दूंगी ताकि हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरह गल जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी अच्छी तरह इसी के साथ कुक करूंगी। जो टमाटर है और जो मसाले हैं वो अच्छी तरह गल जाए। अब मैं लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी जायका नमक, कम और ज़्यादा आप लोग कर सकते हो। इसको भी अच्छी तरह भूनूंगी मैं। अब इसमें थोड़ा सा मैंने 2-3 टेबलस्पून पानी डालना है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह कुक हो जाए। आप लोग देख सकते हो इसका जो ऑयल है अलग हो चुका है और हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें कोफ्ते डालूंगी। और इसमें अच्छी तरह भूनूंगी। इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़बरदस्त आता है पुलाव में। इसको ज़रूर इस तरह थोड़ी देर के लिए, अगर हमारे पास 1 किलो चावल है तो उसके डबल 2 किलो पानी डालना है। मतलब जिस चीज़ से आपने नापा है वो डबल आपने डालना है पानी। ये है, मैंने इससे चावल लिए हैं, ये एक और दूसरा डाल रही हूँ। और अब मैं हरी मिर्च डालूंगी इसमें। पानी में उबाल आ चुका है ताकि टूट ना जाए, फिर ये ऊपर रख के दम करूंगी। ये है कोफ्ते। अब मैं डालूंगी चावल, अच्छी तरह धोए हैं फिर छाने हैं।
ये बासमती चावल है, तो हमारे घर में सबको पसंद है। आप सेला भी यूज़ कर सकते हो। जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाए तब इसको मैं दम करूँ। ये देखें, पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, थोड़ा सा है। ये देखिए, जो सारे कोफ्ते हैं इस पे मैं ये फैला दूंगी और दम करूंगी। आधे घंटे बाद मैं मिलूंगी। इस पे मैं 30 मिनट के लिए इसको दम कर